आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। जो लोग रेकी सीखते हैं और सीखने के बाद से कुछ समय बाद बंद कर देते हैं, उनका मन उधर से हट जाता है, हीलिंग या ट्रेनिंग कर सकें, तो इसका एक तरीका है, एक उपाय है कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए। यानी बहुत ढेर सारे हीलर्स रेकी की प्रैक्टिस कुछ दिन करने के बाद, कुछ महीने करने के बाद बीच में ही क्यों रोक देते हैं और क्यों उनकी प्रैक्टिस छूट जाती है, उसका कारण क्या है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें। जो लोग रेकी सीखते हैं और सीखने के बाद से कुछ समय बाद बंद कर देते हैं, उनका मन उधर से हट जाता है, इसका कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो यही है कि आपके कर्म फल के हिसाब से आप रेकी में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। रेकी में आ तो जाते हैं, सीख भी लेते हैं और कुछ समय बाद, महीने 2 महीने, 1 साल 2 साल हीलिंग प्रैक्टिस करने के बाद रेकी करना बंद कर देते हैं, हीलिंग करना बंद कर देते हैं, या सेंटर खोला है तो सेंटर बंद कर देते हैं। ये सब आपके पास्ट के कर्मा का परिणाम होता है। सवाल उठता है कि क्या दोबारा स्टार्ट किया जा सकता है इसको और इसको कंटिन्यू करके बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है? तो बिल्कुल ऐसा होता है। आपको सिर्फ करना यह है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अपनी हीलिंग करनी होगी और हर दिन हीलिंग जरूर करनी होगी और खुद को उस तरह से तैयार करना होगा कि आप हीलिंग या ट्रेनिंग कर सकें। तो इसका एक तरीका है, एक उपाय है कि आप दूसरों को सिखाना शुरू कर दीजिए, यानी कि रेकी ट्रेनर बन जाइए। बहुत ही गहरी बात है, बहुत अच्छी बात है। रेकी ट्रेनर जब बन जाते हैं आप, तो आप जब कोई भी स्टूडेंट आपके पास आता है तो आप उसको सिखाने लगते हैं और सिखाने में आप खुद सीखते हैं। दूसरों की हीलिंग करने में आपकी खुद की हीलिंग हो जाती है और इसके बदले में आपको फी चार्ज के रूप में धन प्राप्त होता है, जो कि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि फ्री में रेकी सिखाते हैं और फ्री में रेकी करते हैं। इस कंडीशन में जो लोग काम कर रहे हैं या करते हैं, एक टाइम में वो लोग हीलिंग करना बंद कर देते हैं या ट्रेनिंग देना बंद कर देते हैं, अपना सेंटर भी बंद कर देते हैं। ऐसा होता है क्योंकि आप फ्री में कर रहे हैं। जब आपने सीखी थी तो बहुत कम पैसे में या पूरा फी देकर कहीं से सीखा, लेकिन जब आप दूसरों को सिखा रहे हैं तो फ्री में सिखा रहे हैं या बहुत ही कम पैसे, 1 रुपये 10 रुपये लेकर सिखा रहे हैं। तो आप ये सोचते हैं कि रेकी में ज़्यादा लोगों को विश्वास नहीं है या रेकी में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो क्यों आएंगे हमारे पास? नहीं आएंगे, और आएंगे तो उनको विश्वास नहीं होगा। इस तरह के विचार जब आप लेकर आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से रुक जाते हैं, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाते हैं, ब्लॉकेजेज आ जाती है। एक तो पास्ट के कर्मा का ब्लॉकेज रहता है, दूसरा कि आपने फ्री में किया, फ्री में दिया, फ्री में सिखाना शुरू किया, तो उसका ब्लॉक बहुत बड़ा आता है और आपकी प्रैक्टिस आगे की रुक जाती है, आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यही वो कुछ कारण है जिसकी वजह से आप हीलिंग आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, अपनी रेकी में आने के बाद से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, रुक जाते हैं। क्योंकि बहुत ढेर सारे लोग हमसे बताते हैं कि सर हमने 15 साल पहले ट्रेनिंग ली थी, 10 साल पहले ली थी, 20 साल पहले ली थी, लेकिन आज तक इस फील्ड में मैं आगे नहीं बढ़ पाई। तो इसका कारण यही है कि आपका मेंटल ब्लॉकेज रहता है। आप सोचते हैं कि पता नहीं इसमें कुछ होगा कि नहीं होगा, सही है नहीं है, आपको ही डाउट रहता है, सामने वाले को ठीक होगा कि नहीं होगा, मेरी ही बीमारी, मेरी ही प्रॉब्लम है, मैं अपनी बीमारी प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, तो दूसरे की कैसे कर पाऊंगा? तो जब आप प्रॉपर वे में अपनी हीलिंग करेंगे और दूसरों को की हीलिंग करने के लिए आप तैयार होंगे, तो आपको रिजल्ट आएगा और आपकी बीमारियां ठीक होगी, प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप आगे बढ़ जाएंगे। तो आप बिल्कुल ना घबराएं। अगर आपने सीखी है 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले और आप छोड़ दिए हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे भी करके आप स्टार्ट करिए। जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। समय दीजिए, तुरंत नहीं। 1 साल, 2 साल, 3 साल आप मेहनत करिए, टाइम दीजिए, इंतजार करिए, पैशन रखिए, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।